जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCRT हिंदी कक्षा 4 हिंदी पाठ पुस्तक भाषांजलि में पाठ 15 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पाठ 15 का नाम है चूहे ने काटा माउस को। ठीक है, यहाँ पे माउस एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर में लगाकर उसके कर्सर को इधर उधर किया जाता है। ठीक है, तो यह कहानी आपको बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। ठीक है, इस कहानी में एक सन्नी होता है जो जिसके घर में एक चूहा होता है जिसका नाम होता है चुन्नू। चुन्नू बहुत ही शरारती चूहा होता है, हमेशा कोई ना कोई चीज़ कुतर देता है, काट देता है। उसके घर में जितने भी सदस्य होते हैं सन्नी के घर में, सभी चूहे से परेशान होते हैं। एक दिन सन्नी के पापा सनी के लिए माउस लाते हैं। माउस मतलब आप लोग को देखे होंगे जो कंप्यूटर उपकरण लगा होता है जिसमें से कर्सर को इधर उधर खिसकाया जाता है, तो वो लेके आते हैं क्योंकि उसके लैपटॉप का जो टच पैड होता है वो काम नहीं कर रहा है। जब सनी इससे काम करता है तो चुन्नू उसे देखता है, उसे लगता है कि माउस यानी वो एक चूहा है, क्योंकि MOUSE माउस, माउस में चूहा होता है, RAT रेट में भी चूहा होता है। तो चुन्नू उस माउस को एक चूहा समझता है, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। उसे छुड़ाने की कोशिश में उसे एक बिजली का झटका लगता है और फिर वह उसे नहीं छुड़ाता है। यही कहानी है, आप जब पढ़िएगा तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। चलिए बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। चूहे आपके घर में क्या क्या कुतरते हैं? तो इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे, मेरे घर में चूहे कपड़े, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि चीज़ों को कुतरते हैं। ठीक है, कई बार आपकी आवश्यक चीज़ों यानी आपके किताब को, आपके कॉपी को, उन्हें भी वह कुतर देते हैं। अब वे क्यों कुतरते हैं? प्रश्न संख्या ख में दे रखा है कि चूहे वस्तुओं को क्यों कुतरते हैं। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, चूहे वस्तुओं को खाने की चीज़ समझते हैं, इसलिए उसे कुतरते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई खाने की चीज़ है और वो उसे वह कुतरते रहते हैं। बाद में उसे कोई स्वाद नहीं मिलता है तो वह छोड़ देते हैं। आपने देखा हो कि चूहे कोई भी चीज़ को खा रहे हैं तो वह उसे थोड़ा सा ही कुतरते हैं, वह स्वाद जानना चाहते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। जब उसे कोई स्वाद ही नहीं मिला तो फिर वह उसे छोड़ देते हैं। गा प्रश्न है बच्चों, चूहों के अलावा घर की चीज़ों को और कौन कौन से जीव जंतु नुकसान पहुंचाते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, घर की चीज़ों को बिल्ली, चूहे, चींटियाँ नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। घा प्रश्न है, चूहों को घर के अंदर आने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कीजिएगा? ठीक है, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे पिंजरा लगा दो। यहाँ क्या लिखेंगे, हम उसके लिए पिंजरा लगा देंगे और जब चूहे उसमें फंस जाएंगे तो उसे पकड़कर हम बाहर ले जाके जंगल तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, ये काम हमें करना है। अगला प्रश्न करते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, लिखिए, का है चूहों की तरह कुतर कर खाने वाले जीवों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे गिलहरी, तोता, मैना इत्यादि। आप लोगों ने देखा होगा कि फल जो होते हैं पेड़ पर लगे होते हैं, आम की बात करें, अमरूद की बात करें या फिर बैर की बात करें, तो तोता, मैना इत्यादि जो पंछी होते हैं वे भी उन्हें कुतर कुतर कर खाते हैं। गिलहरी भी उन्हें कुतर कुतर कर ही खाती है। कंप्यूटर, लैपटॉप में आप कौन कौन से गेम खेलना पसंद करते हैं? तो आप अपने विद्यालय में कंप्यूटर कक्षा में गए होंगे तो आपने गेम अवश्य खेला होगा, आपने पेंट भी किया होगा और गेम भी खेला होगा। तो गेम में कार रेसिंग गेम, लूडो गेम, क्रिकेट गेम आप लोग खेले होंगे। यहाँ पे ये सब गेम के नाम हम लोग लिख देंगे बच्चों। गा प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर
के उपकरणों के यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे हम लिख रहे हैं माउस, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। ठीक है, लिखिए। यहाँ पे देखिए लिखा दिया हूँ मैं, माउस, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्पीकर। चलिए घ प्रश्न यहाँ करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से भी कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। ऐसे कुछ खेलों के नाम लिखिए। तो ऐसे कुछ खेलों के नाम हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो, चेस इत्यादि कई प्रकार के गेम खेले जाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये सब गेम, जो क्रिकेट है उसमें भी एक ऐसा उपकरण होता है जो आपको आँखों में लगा दिया जाता है, और आपको ऐसा लगता है आँखों में लगा देने के बाद कि मानो आप क्रिकेट के ग्राउंड में खेल रहे हो। आपके हाथों में एक रिमोट जैसा पकड़ा दिया जाता है और आपको लगता है कि आप स्वयं बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो। इसी प्रकार बैडमिंटन में भी होता है। लूडो की बात करो तो लूडो आप लोग मोबाइल में भी खेल सकते हो, चेस भी। ये सभी गेम पेपरलेस होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। भाषा। उसने मेज पर चढ़कर सनी का पेन उठाया। इस वाक्य में पेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में भी प्रचलित है। जैसे पेन को हम लोग कलम भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन का प्रयोग हिंदी में किया गया, यानी अंग्रेजी भाषा को जैसे लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पाठ में कुछ ऐसे शब्द चुनना है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिखवाया है, जैसे स्प्रिंग, तो ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में से लिखा गया है। लैपटॉप, क्लिक, माउस, टच पैड, ये सभी क्या है? ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और इसे हिंदी में लिख दिया गया है, यानी ये सभी रोमन लिपि में लिखे जाते हैं और इसे देवनागरी लिपि में लिख दिया गया है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। जैसे आप लोग अपने स्कूल की बात करो, सा काम कूल, स्कूल हो गया, तो ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं। स्कूल की बात करो, बेंच की बात करो, डेस्क की बात करो, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी अंग्रेजी शब्द है। बस, ट्रेन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। खोजिए और लिखिए। सनी के पापा उसके लिए नई नई किताबें लाते हैं। ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्दों के जोड़े में एक ही शब्द लगातार 2 बार आए हैं। ऐसे जोड़े वाले कुछ और शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द 2 बार आए हैं, जैसे नई नई, फिर यहाँ पे होता है धीरे धीरे, 2 बार आए हैं। पसीने पसीने 2 बार है। इसी प्रकार एक एक, ये भी 2 बार है। 2 बार का मतलब है एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये शब्द आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मुहावरे। पसीने पसीने होना का अर्थ है बहुत थक जाना। इसी तरह नीचे दिए गए रेखांकित मुहावरों के अर्थ लिखिए। का, जब भी वह माउस को पकड़कर क्लिक करता, चुन्नू का कलेजा मुंह को आ जाता। तो कलेजा मुंह को आ जाने का अर्थ है बहुत घबरा जाना। क्या लिखेंगे यहाँ? इसका आंसर लिखिए बहुत घबरा जाना। खा प्रश्न है, यह सोच वह अपनी दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। तो दुम दबाकर भागना, इसका अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा कि डर कर भागना। इसी प्रकार गा प्रश्न दे रखा है। फिर दांत पीसते हुए बोला, आज किसी तरह अपने परदेसी भाई की जान बचा लूं। दांत पीसना का अर्थ क्या होता है? गुस्से से होना। क्या होना? गुस्सा होना। ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है बच्चों, अपने दादा दादी या अभिभावक से पूछकर लिखिए कि उसके समय में ये काम कैसे किए जाते थे। एक शहर से दूसरे शहर रुपए भेजना। तो ये काम कौन करता था? ये काम डाकिया के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डाकिया। दूसरा है, बहुत दूर रहने वाले
किसी रिश्तेदार को संदेश भेजना, तो वो भी पत्र के माध्यम से होता था और इसे ले जाने का काम कौन करता था? डाकिया के द्वारा किया जाता था। डाक से शीघ्र समाचार भेजना, तो ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता था। तो ये थे प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रारंभ करेंगे अंग्रेजी विषय। थैंक यू।